तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 279 के बारे में। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई लोग पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो चक और जस्टिन होते हैं वो बर्न नकल गैंग की बहुत ही अच्छे से तोड़ रहे होते हैं। ये दोनों के दोनों मिलके पूरी की पूरी बर्न नकल गैंग को खा जाते हैं, यानी कि उनको हरा देते हैं। बट लास्ट में इनका रियल वर्जन यानी कि डेरेक और मैक्स वहाँ पे आ जाते हैं, जिनसे कि चक और जस्टिन फाइट में हार जाते हैं। तो खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एमसी पेस्टिसाइड विंजिन को कहता है, लोग कहते हैं जो हाथ तुम्हें खाना खिलाते हैं तुम्हें उन हाथों को कभी नहीं काटना चाहिए। और तू साले विंजिन, तू इस तरह से मेरे एहसानों का कर्ज चुका रहा है। तू चोंगलोंग से हम सबको छोड़ के भाग गया। तेरे जाने के बाद हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा बेकार हो गई थी। तू साले खूनी कहीं के। विंजिन कहता है क्या तूने मुझे एक खूनी कहा? तू मुझसे बोल रहा है कि दोस्त एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के लिए जान भी दे देते हैं, लेकिन पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उस सब का अब कोई भी मतलब नहीं है। और तू हमेशा मुझसे बोलता रहता है कि मैं वहां से भाग गया, लेकिन तुझे ये बात बोलने का कोई भी हक नहीं है। अगर ऐसी ही बात है तो तू खुद भागना बंद क्यों नहीं कर देता और जाके मैरी किम से माफी क्यों नहीं मांगता, हरामजादे। एमसी पेस्टिसाइड एक हल्की सी आवाज में कहता है, विंजिन मुझे तुझसे कोई भी उम्मीद नहीं थी। और अचानक से आके विंजिन को जमीन में पटक देता है। हालांकि जो विंजिन होता है खुद को जमीन में गिरने से बचा लेता है और अपने पैरों पे लैंड करता है। एमसी पेस्टिसाइड कहता है, चिंता मत कर विंजिन, मैं यहाँ पे तुझे मारने का प्लान नहीं कर रहा हूँ जब तक कि मेरे साथ के बंदे यहाँ पे नहीं आ जाते। विंजिन एक हरामखोर वाली स्माइल के साथ कहता है, तो इसका मतलब वो लोग अभी यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब उनके आने से पहले मैं ये सब कुछ खत्म कर सकता हूँ। और विंजिन एमसी पेस्टिसाइड को बजाना शुरू कर देता है, एक मुक्का मुंह पे और एक लात पैर पे। और यार हैरानी वाली बात तो ये होती है कि अभी सारे के सारे लोग थके हुए होते हैं। मतलब कि जितने भी बंदे शियोल से यहाँ पे आए थे, यहाँ तक कि वास्को, डैनियल, जे सबको फाइट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही होती है क्योंकि वो पहले से बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं। लेकिन ये हरामखोर विंजिन थकने के बावजूद भी अभी एमसी पेस्टिसाइड को बहुत ही बुरी तरह से पेल रहा होता है और उठा उठा के पटक रहा होता है। और जिस फाइटिंग स्टाइल का अभी विंजिन इस्तेमाल कर रहा होता है यानी कि जूडो, इसका जन्म हुआ था जापान में। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जो एली लोगों की पुरानी हॉस्टल गैंग होती है वो अभी सब साथ में आ जाते हैं। और जिनजैंग लॉलीपॉप चाटते हुए अपने मन में कहता है, तो फाइनली मैं इन सबको साथ में देख पा रहा हूँ। असली पुरानी हॉस्टल गैंग। गन के मुताबिक ये हॉस्टल गैंग सबसे ज्यादा बेस्ट थी। ये लोग इतने ज्यादा कमाल के थे, ये चाहते तो हॉस्टल गैंग ए को बहुत ही आराम से हरा सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। और अभी हम देखते हैं जो एली लोग होते हैं उन्हें बहुत सारे बच्चों ने घेर रखा होता है जो कि हॉस्टल गैंग के ही होते हैं। जिनजैंग अपने मन में कहता है, इस राक्षस ओली वैंग ने इन बच्चों को खुद अपने हाथों से पाल पोस के बड़ा करा है। इस शैतान ने इन बच्चों से बहुत सारे क्राइम करवाए हैं। इन छोटे छोटे बच्चों का तो इस फाइट से कुछ लेना देना भी नहीं है। उनको तो ये भी नहीं पता कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये बच्चे बस वही करते हैं जो ये शैतान उनको करने के लिए कहता है, क्योंकि इन बच्चों को डर है कि कहीं ओली वैंग इनसे इनकी घर की छत ना छीन ले। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये बच्चे सोचते हैं कि ओली वैंग उनकी फैमिली का हिस्सा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ओली ने इन बच्चों का भरोसा जीतने के लिए इनके ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाया होगा। इसके बाद ओली इन बच्चों को कहता है, हे बच्चों, ये जो यहाँ पे लोग खड़े हैं ये डैडी के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं। और मैंने तुम्हें क्या बताया था कि बदतमीज लोगों के साथ क्या करना चाहिए? ये प्यारे प्यारे बच्चे कहते हैं, आपने हमें कहा था कि हमें बुरे लोगों को जान से मार देना चाहिए। जिनजैंग अपने मन में कहता है, ये इंसान एक राक्षस है, क्योंकि एक राक्षस को पकड़ने के लिए खुद इंसान को राक्षस बनना पड़ता है। और हॉस्टल गैंग बी के ये बंदे ओली वैंग से इसलिए नहीं जीत सकते क्योंकि ये राक्षस इन मासूम बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है यहाँ फाइट में। और एली और वैरन जैसे लोग इन बच्चों के ऊपर हाथ उठा के खुद एक राक्षस नहीं बन सकते। और तभी ये जो बच्चे होते हैं डंडे लेके बढ़ते हैं वैरन लोगों की तरफ इनको बचाने के लिए। और वैरन अपने मन में कहता है, शिट, आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या हमारा अंत ऐसे ही होगा? लेकिन यार जहाँ पे एली लोग चुपचाप से खड़े होते हैं, इन बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठा रहे होते,
तभी यहाँ पे आता है लोगन ली और एक दो बच्चों के लात मार के उनको हवा में उड़ा देता है और कहता है, आखिर यहाँ पे सब कुछ क्या चल रहा है? भाग यहाँ से, चल हट, जाओ जाके अपनी माँ का दूध पियो। मेरे रास्ते में आ रहे हो तुम? क्योंकि मुझे अब हानियुल की सारी फोटोज मिल चुकी है, तो मैं अब घर जा रहा हूँ। शिट, आखिर ये मेरे ऊपर खून कहाँ से लग गया? और यार लोगन को देख के ना सबकी फटके चार हो जाती है, सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि चाहे कोई यहाँ पे कितना भी बुरा इंसान हो, सबसे बड़ा हरामखोर तो लोगन ली ही है। मतलब ये इंसान के अंदर दिल विल नाम की कोई चीज नहीं है, इसके अंदर दया दुया कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लोगन कहता है, ये छोटे छोटे छुचुंदर बस तभी मानते हैं जब तुम इन्हें अच्छी तरह से धोते हो। मुझे सच में ये करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, ऐसा लगता है जैसे मैं कोई वीडियो गेम खेल रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है इन सारे बच्चों के लात बजाते बजाते मुझे बहुत देर हो जाएगी। अगर मैं इन सारे के सारे छुचुंदरों के पिछवाड़े में लाते बजाने लग गया तो मैं काफी ज्यादा थक जाऊंगा। और अब भी लोगन मजे मजे में इन बच्चों के लाते बजाए जा रहा होता है और ये बच्चे लोगन को देख के यहाँ से भाग रहे होते हैं। और जिनजेंग बहुत ही हैरान होकर अपने मन में सोचता है, राक्षस, ये एक राक्षस है। हाँ सही कहा, जे हाई स्कूल में राक्षस भी तो है, लेकिन फिर भी मैं इस सुअर का शुक्रिया करना चाहूंगा क्योंकि मैं कई सारे लोगों को अब फाइट करते हुए देख सकता हूँ। मैं धीरे धीरे करके ये जान सकता हूँ कि चार बड़ी गैंग्स के लीडर किस तरह से फाइट करते हैं। और जिस इंसान की फाइटिंग स्किल्स में सबसे ज्यादा देखना चाहता हूँ वो है हॉस्टल गैंग ए का बिग डैडी ऑली वैंग। इसके बाद हम कुछ साल पहले का सीन देखते हैं जब ऑली वैंग को फाइट वगैरह करना नहीं आता था। गन ऑली को कहता है, तेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं तुझे क्यों सिखाऊं। अगर बात एली जैंग की ना होती ना तो मैं तुझे कभी चांस भी ना देता मुझसे सीखने का। ऑली कहता है, नहीं ये गलत बात है, तो तुमने मुझसे प्रॉमिस करा था कि तुम मुझे सिखाओगे। मुझे ताकतवर बनना होगा ताकि मैं एली का इंतजार कर सकूं। और गन अचानक से लात मारता है ऑली के मुंह पे और कहता है, तुझसे पहले मैंने कई लोगों का टेस्ट लिया है, लेकिन तू ऐसा पहला है जिसके पास ना कोई टैलेंट है ना ही कोई पावर है। तेरा शरीर बहुत ही ज्यादा मामूली है, लेकिन साथ ही साथ में तू एक ऐसा इंसान है जिसको डर महसूस नहीं होता। मुझसे मार खाने के बावजूद भी तेरे अंदर कोई भी घबराहट नहीं है। वैसे सच बताऊं, एक ताकतवर बॉडी होना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं किसी को भी सिखा सकता हूँ फाइट करना। मैं तुझे एक नॉर्मल इंसान से एक राक्षस बना सकता हूँ। तेरी पूरी जिंदगी बहुत ज्यादा दुख में बीती होगी क्योंकि तुझे दर्द महसूस नहीं होता। लेकिन बेटे, तुझे ये बात पता होनी चाहिए, ये तेरी कोई वीकनेस नहीं है, यही तेरा टैलेंट है। और वहीं हम प्रेजेंट मोमेंट में देखते हैं डेरेक और मैक्स अभी ऑली को उछल उछल के बजा रहे होते हैं। एक ने ऑली के गर्दन में लात मारी होती है और एक ने ऑली के पीठ में। मैक्स अपने मन में कहता है, बिल्कुल निशाने पे। डेरेक अपने मन में कहता है, तो ठीक है, अब हमें इसे बंदी बनाना होगा। और डेरेक और मैक्स ऑली को एक खतरनाक पकड़ के साथ पकड़ लेते हैं, मतलब कि ये एक तरीके का लॉक होता है। मैक्स कहता है, ऑली वैंग, हिलने की कोशिश मत करना, अगर तुम हिले तो मैं तुम्हारा कंधा उखाड़ दूंगा। ऑली कहता है, क्या मेरा कंधा उखाड़ दोगे? क्या इस तरह से? और ऑली खुद ही अपने दोनों कंधों को डिसलोकेट कर लेता है। साथ साथ में ऑली कहता है, मैं अपने कंधे खुद भी तोड़ सकता हूँ, मेरे लिए ये कोई ज्यादा बड़ी धमकी नहीं है। और तभी जो मैक्स और डेरेक होते हैं वो ऑली के ऊपर दोबारा से हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑली मैक्स का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुम्हें कुछ उखाड़ना या फिर तोड़ना ही है तो तुम्हें हाथ की हड्डी तोड़नी चाहिए जो दोबारा जुड़े ना। ऑली ने भी बहुत ही इजीली मैक्स को पकड़ लिया होता है और मैक्स की हालत खराब हो रही होती है। ऑली कहता है, तुझे क्या लगता है ये कोई हैरी पॉटर की मूवी चल रही है? तुम लोग यहाँ पे अपने दोस्तों की वजह से मुझसे फाइट कर रहे हो, इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं एक विलन हूँ। और यार जो डेरेक होता है वो ऑली को पीछे से हमला करने की सोच रहा होता है, लेकिन यार जो ऑली है अब वो एक बहुत ही ज्यादा अलग लेवल पे जा चुका है। ऑली एक घूम के लात मारता है डेरेक के मुंह पे। डेरेक और मैक्स की अभी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ऑली वैंग को पकड़ रखा होता है। ऑली कहता है, नहीं नहीं, तुम्हें असली विलन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमें एक पुराना सीन दिखाते हैं जब गन ने ऑली को कहा था, हर इंसान की बॉडी और शेप के हिसाब से उसके लिए एक परफेक्ट मार्शल आर्ट होती है, और तेरे लिए भी मैं ऐसी एक मार्शल आर्ट ढूंढ चुका हूँ। लेकिन तू मुझे कहना चाहता है कि तू मेरी बात ना मान के कुछ और सीखना चाहता है? क्या तुझे अपने इस फैसले पे पूरा यकीन है कि तू बाद में पछताएगा नहीं? और ऑली पता नहीं क्यों गन के सामने नंगा पड़ा होता है। ऑली कहता है, नहीं, मुझे पूरा यकीन है,
मैं नहीं पछताऊंगा। और अभी प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं जो ऑली होता है मैक्स और डेरेक को उड़ा उड़ा के मार रहा होता है और ऑली यूज कर रहा होता है अभी आकिडो। ऑली अभी इन दोनों को पेलते पेलते कहता है, क्या तुम दोनों को याद है कि मैं एली जैंग की तरह बनना चाहता था? इसका मतलब मैं एली जैंग का एक फेक वर्जन हूँ। और लोग कहते हैं मैक्स और डेरेक गैंगडोंग के जोहान शियोंग के जितने ताकतवर हैं, लेकिन तुम दोनों के दोनों अभी वैसे हो जैसा जोहान शियोंग 3 साल पहले था। तो खैर मैक्स और डेरेक अभी नॉकआउट हो चुके होते हैं और ऑली आराम से बैठा हुआ होता है, लेकिन तभी वैरन भागता हुआ आता है और ऑली के मुंह पे मुक्का मार के उसको जमीन में गिरा देता है। वैरन कहता है, ऑली वैंग तू साले। ऑली अभी जमीन में गिरे गिरे ही बोलता है, तो तू और ज्यादा मार खाने के लिए दोबारा से उठ गया? क्या तू अपनी थकी हुई बॉडी के साथ और ज्यादा मार झेल पाएगा? लेकिन जो वैरन होता है कहता है, मैं जानता हूँ तुझे दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन मैं तुझे बिना रुके नॉन स्टॉप बस मारता ही रहूंगा। मैं तुझे तब तक मारूंगा जब तक तू मर नहीं जाता। और ऑली के बगल में ही एक डंडा पड़ा होता है। ऑली उसको उठाता है और कहता है, ओ अच्छा। और जिनजेंग ऑली को देख के अपने मन में बोल रहा होता है, ऑली वैंग एक रहस्यमयी हरामजादा। ये बात तो पक्की है कि इनकी 2 हॉस्टल गैंग के बीच में ही लफड़े चल रहे थे, लेकिन इस हरामखोर ने फिर भी उस बात का फायदा नहीं उठाया। जस्टिन और चक के साथ साथ इसके साथ बहुत सारे बंदे थे। इसके पास वो सब कुछ था जिससे ये हॉस्टल गैंग बी को तबाह कर सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी इसने अपने पंजे बाहर नहीं निकाले। ये इंसान चाहता तो ये चारों गैंग्स को अपने अंडर कर सकता था। और यार अब तक ऑली ने जितनी बार भी वैरन के साथ फाइट करी ना, वो एक बार भी सीरियस नहीं था, लेकिन इस वक्त ऑली डंडा उठा के कहता है, ओ अच्छा। और लठी लट बजा के वैरन की हालत खराब कर देता है। और जिनजेंग अपने मन में कहता है, अच्छा तो मुझे अब समझ आया इसने पहले ऐसा क्यों नहीं करा। इसने पहले हॉस्टल बी के ऊपर अटैक क्यों नहीं करा था। मतलब वैसे इसने अटैक तो करा था लेकिन सीरियसली नहीं करा था। अगर ऑली चाहता ना तो वो पहले ही वैरन, डेरेक, मैक्स, सैली इन सबको मार मार के निपटा देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा क्योंकि उसको इन लोगों से कोई भी मतलब नहीं था। उसको चाहिए था एली जैंग। इसके बाद ऑली एली को कहता है, वैसे देखा जाए तो हम दोनों का टीचर एक ही है। वो अपने आधे हिस्से का इंतजार कर रहा था कि कब वो आके उसको पूरा करे। और वैरन अभी दोबारा से ऑली से फाइट करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन एली वैरन को रोक लेता है और बहुत ही सीरियसली आगे बढ़ता है ऑली की तरफ। यानी कि ऑली और एली इन दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होने वाली है। और ये देख के सबसे ज्यादा मजा आ रहा होता है जिनजेंग को। जिनजेंग बहुत ही खुश होकर अपने मन में कहता है, कितना बढ़िया मास्टरपीस है। आज पूरी हॉस्टल गैंग को मैंने एक पिंजरे के अंदर एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया। तो क्या ये 2 हॉस्टल गैंग आज एक बन पाएगी? लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे एक बस आती है और ऑली वैंग को ठोक देती है और ऑली हो जाता है अनकॉन्शियस। और ऑली और एली की फाइट का विनर ना ऑली होता है ना एली, क्योंकि ये जो बस होती है इसके अंदर से निकल के आता है जेम्स पगला। और यार क्योंकि जेम्स एक बहुत बड़ा पगला है, इसलिए जब भी वो कोई डॉट्स देखता है तो उसको उन डॉट्स को आपस में मिलाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। जेम्स पगला बस से बाहर निकल के ऑली के सामने आके कहता है, जब भी मैं कोई डॉट्स देखता हूँ तो मुझे उन्हें मिलाने का बहुत ज्यादा मन करता है। और इस पगले का कोई भरोसा नहीं, क्या पता इसने ऑली को ही कोई डॉट समझ लिया हो। तो खैर ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।